अब देखिए बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का जो नाम है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। पेयर मीन्स दो इक्वेशन होंगी बेटा हर बार, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है हमारी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती है हमारी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या फिर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और आप कह सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये तो एक इक्वेशन के लिए, यदि सपोज करो हम पेयर ऑफ इक्वेशन बनाएं तो ये क्या बन सकता है? स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए हमारी बनती है दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब देखिए सर ऐसा क्यों किया गया है? मीन्स यदि ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो हमने इसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्यों लिखा? देखिए बेटा हमारे पास हर क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन होंगी। एक सपोज करो कोई भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड अदर वन इज माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 5। अब इसको कंपेयर किया जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी या इजिकल टू सी से कंपेयर किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 1 और c का वैल्यू होगा 3। यदि इसी को दोबारा कंपेयर किया जाए तो यहाँ a का वैल्यू बन जाएगा हमारा -1 और b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -5। बेटा a की सम में a की दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या किया, पेयर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने इनको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से कंपेयर किया। अब देखिए तो a1 का वैल्यू क्या होगा हमारा 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू बेटा 3। इसी प्रकार a2 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -5। कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, ग्राफ बनाया था, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होती है बेटा, यदि हम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा कितनी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन represent two line, रिप्रेजेंट टू लाइन्स। अब देखिए बेटा दो लाइन पे क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशंस ऑन लाइन, दो लाइन पे क्या कंडीशन हो सकती है हमारी? आइदर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन्स बेटा एक लाइन के अबो एक लाइन। देखिए दो लाइन पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन इज आइदर दीज लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल मीन्स बेटा कि ये लाइंस आपस में कहीं कट ना करें, या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन सेकंड कंडीशन, या ये लाइन आपस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे बेटा, उसके बाद ये लाइन कभी भी नहीं कट करेंगे।
या ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड कंडीशन है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स एक लाइन के अबो वन लाइन। अब देखिए बेटा, हम विदाउट ड्रॉइंग दीज लाइंस, ये लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है और हमें ये बताना है कि ये लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो हम बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then line are intersecting। तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 तो लाइन होंगी हमारी पैरेलल। और if a1 by a2 if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 मीन्स यदि ये तीनों कंडीशन इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, मीन्स ओवरलैपिंग लाइन या ओवरलैपिंग लाइन बोल सकते हो बेटा, ओवरलैपिंग लाइन। इसी में यदि पैरेलल लाइन है, मीन्स यदि दो लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो इनका होता है बेटा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। यदि एक पॉइंट पर कट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और यदि मैनी पॉइंट्स पर कट करती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी में यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इन लाइन को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। यदि सॉल्यूशन है कोई भी लाइन का तो कहा जाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। इसी प्रकार ये कंसिस्टेंट। दोबारा देखिए बेटा, कोई भी दो लाइन, क्योंकि चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम दो लाइंस की बात करेंगे बेटा। दो लाइन आपस में या तो पैरेलल होंगी, या दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर आपका कोइंसिडेंट होंगी। पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस है। अब पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन बेटा, कहीं भी कट नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर कट कर रही है तो एक को क्या बोला जाता है, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन। और बहुत सारे पॉइंट्स पर कट कर रही हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। यदि सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि दो पेयर ऑफ लाइन है तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लाइन किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो कंडीशन क्या होती है, इफ पैरेलल लाइन की कंडीशन है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। यूनिक लाइन की a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। आगे बेटा कोई मैटर नहीं करता इक्वल है या नहीं है, डजेंट मैटर। यदि ये इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट की ऑल इक्वल, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अब देखें एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। form the pair of linear equation in following problems and find their solution graphically। मीन्स इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10
took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls. बेटा हमें क्या निकालना, find the number of boys and girls. तो हम क्या करेंगे, let the number of boys is equal to x. Let the number of girls is equal to y. Therefore, according to question, he is saying 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. Then x plus y is equal to 10. And according to second condition, further, according to second condition, he is saying if the number of girls is 4 more than number of boys, number of girls is 4 more than number of boys, means number of girls is 4 more than, बेटा तभी तो इक्वल होंगे, यदि मीन्स यदि गर्ल्स 6 है तो बॉयज 2 होंगे, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो कीजिए. दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. दिस इंप्लाइज, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, और सेकंड इक्वेशन ये हो गई माइनस एक्स प्लस वाई. बेटा इसको रीअरेंज कीजिए इसी फॉर्म में, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. अब देखिए, ही इज सेइंग सोल्व इट ग्राफिकली. ग्राफिकली के लिए हमें क्या करना है, टेबल्स बनानी है, 2 टेबल्स, क्योंकि बेटा 2 इक्वेशन है तो 2 टेबल बनेंगी हमारी. इट्स बी एक्स वाई, लाइन बी आवर x plus y is equal to 10. If x is equal to 0, y is 10. If y is equal to 0, x is 10. If x is equal to 5, y is 5. It's A, B and C. सेकंड के लिए इस टेबल में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ये बनानी आती है बेटा टेबल सभी को? ओके. ऑल स्टूडेंट्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. एक्स वाई. If x is equal to 0, y is equal to 4. If y is equal to 0, x is equal to minus 4. If x is equal to 2, y is equal to x is equal to 2, y is equal to 6. बेटा x को 2 पुट कीजिए, माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2, दैट इज y is equal to 6. अब इसको टेबल में कन्वर्ट कीजिए ग्राफ में. y डैश x x डैश. x हाईएस्ट 10 पर है बेटा. 2 4 6 8 10 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 2 4 6 8 10. सिमिलरली y हमारा 10 तक 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10. बेटा नेगेटिव में y नहीं है. हाँ आप वैसे पुट करना चाहो माइनस 4. अच्छा that is minus 2 minus 4. Now x0 y10 x0 y10 y0 x10 x5 y5. 5 यहाँ होगा बेटा, ये 5 यहाँ होगा. ज्वाइन कर दीजिए इस लाइन को, और ये लाइन हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सेकेंड
x0 y4 y0 x minus 4 x2 y6 x2 y6 ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 4। अब बेटा इसका सॉल्यूशन देखना है तो इस लाइन को यहाँ मैच कर दीजिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ऐसे करना होता है हमें ये सभी सब। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? बेटा इनको अच्छे से करना है। ये कंडीशन ये आपके बुक में है पेज नंबर 46 पर। ठीक है, आई विल सेंड यू द पिक। बेटा ओनली सिर्फ यही लिखना है। ही इज सेइंग फाइंड द देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओनली आपको ग्राफिकली जो x का वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, और जो y का वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। x का वैल्यू यदि आप चेक करेंगे तो 3 आया हमारा, और y का वैल्यू हमारा आया दैट इज 6 और 8 के बीच में 7। तो देखिए बेटा टोटल स्टूडेंट 10 थे और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो ये जो ज्वाइन होंगे ना, इससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है।